देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मधुबनी आ रहे हैं। मिथिलांचल वासियों को बड़ा सौगात देने आ रहे हैं। 24 अप्रैल को उनकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज लोजपा रामविलास पार्टी के गौराबौराम प्रखंड के अध्यक्ष हैं राजकुमार झा जी। एक बार फिर राजकुमार जी के पास हम पहुंचे हैं। ये जानना चाहते हैं कि 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आप लोग की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि एनडीए के हिस्सा हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 24 अप्रैल को जो कार्यक्रम होगा उसकी क्या तैयारी है, कितने सारे लोग आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ से निकलेंगे? देखिए, कैसे स्वागत करेंगे मिथिलांचल में? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ साथ आपके चैनल देखने वाले को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 24 अप्रैल के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन है मधुबनी में, और बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रहा है। एनडीए के जो प्रमुख नेतागण हैं प्रदेश स्तर पर, बिहार प्रदेश स्तर पर सारे लोग भिड़े हुए हैं उस कार्यक्रम के लिए। जहाँ तक प्रखंड स्तर पर हम लोग प्रखंड अध्यक्ष लोग हैं, सारे लोग हम लोग तैयारी में जुटे हुए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगा हम लोग भीड़ जुटाएंगे वहाँ, क्योंकि अभी वर्तमान समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, जो देश व्यापी स्तर पर, देश के स्तर पर, विदेश के स्तर पर जो काम हो रहा है, वो आदित्य काम सब है। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री के मिथिलांचल की धरती पर जो आ रहे हैं, और बहुत बहुत जोर शोर से हम लोग स्वागत। ऐतिहासिक पल होगा मिथिलांचल जी, बहुत ऐतिहासिक पल होगा और हम लोगों के लिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मिथिलांचल धरती पर आ रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम सभी लोग को कहना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं। आप लोग जो भी इस मोबाइल रिपोर्टर से मेरा या इनका जो भी मेरा इंटरव्यू देख रहे होंगे, तो आप लोग जरूर मधुबनी पहुंचिएगा, जरूर प्रधानमंत्री जी का भाषण देखिएगा। एक और सवाल है कि क्या चिराग पासवान जी उस मंच पर होंगे? आपके नेता होंगे? हाँ, होंगे, निश्चित होंगे, निश्चित होंगे, उस मंच पे होंगे। हाँ होंगे निश्चित। और कह सकते हैं कि चिराग पासवान जी इन दिनों बिहार में उनका खूब चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा। इस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि हम बिहार वापस आ रहे हैं, बिहार बुला रहा है। चिराग पासवान का ये बयान आया कि बिहार बुला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे चिराग पासवान जी? फिर से बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे? क्या केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद बिहार पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एनडीए में हैं, और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या एनडीए का और कोई नेता उसको मानने के लिए तैयार है। पहली बात है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अब वो समय आ गया कि वो जो 15-20 साल से उससे पहले से जो पिछड़ा हुआ था, अब प्रदेश को एक युवा चेहरा चाहिए, युवा मुख्यमंत्री चाहिए। और उसमें बिहार प्रदेश में कहीं भी किसी से भी बेहतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। बिल्कुल उनको बिहार वासी स्वागत करेंगे, और वो बिहार आएंगे, और बिहार को चिराग पासवान चाहिए। आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार आए चिराग पासवान? पूरा बिहार वासियों को ही चिराग पासवान चाहिए। इसलिए चुनाव एनडीए के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन युवा मुख्यमंत्री चाहिए। वो समय आ गया, उसमें सबसे बेहतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी पहले डिप्टी सीएम का वादा कर चुके हैं। जो भी है, नेतृत्व रहेगा उनका, नेतृत्व उनका होना चाहिए। युवा में किसी का अगर नेतृत्व होता है तो बेहतर है चिराग पासवान। तो आप चाहेंगे अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो चिराग पासवान को आप डिप्टी सीएम के पद पर देखना चाहेंगे? बिल्कुल, हर कोई देखना चाहता है। और हम तो मान लीजिए उनके पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारे नेता हैं, तो हम तो देखना चाहते हैं ना कि हमारे नेताजी डिप्टी सीएम या सीएम के पद पर रहें, और बेहतर हैं, काम करेंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं। केंद्र में अभी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं, किसी भी मंत्री से बढ़िया काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर राजनीति 2025 के विधानसभा में उनको बिहार बुला रहे हैं आप लोग भी? बिल्कुल, बिहार उनको बुला रहे हैं, और बिहार में उनको आना ही चाहिए। बिहार वासियों को चिराग पासवान चाहिए। और कह सकते हैं कि गौराबौराम विधानसभा में भी हम मौजूद हैं। चिराग पासवान के पार्टी के एक बड़े नेता हैं। गौराबौराम विधानसभा पहले भी आपके पार्टी के थे, और आपके गठबंधन में आप ही का था। इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्या से लगा रहे हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि डॉक्टर इजहार अहमद साहब भी लोजपा से ही जीत के गए थे यहाँ से। उसके बाद 2015 में भी चुनाव विनोद बम्फर चुनाव लड़े थे लोजपा से। उसके बाद ये 2020-21 में राजीव ठाकुर जी चुनाव लड़े थे लोजपा से। ये आपका परंपरागत सीट है? हाँ, ये मेरा परंपरागत सीट है, और लोजपा का सीट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दावा तो करेंगे हम लोग, कार्यकर्ता बिल्कुल। कई उम्मीदवार हैं जो दावा कर रहे हैं। नहीं, कई उम्मीदवार है, ऐसा नहीं होता है। हमने आपके ही चैनल के माध्यम से एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका मैंने देखा था कि वो पूरा दावा कर दिया है। देखिए, कुछ लोग ऐसे दावा करते हैं जिसका संगठन नहीं है क्षेत्र में,
वो हवाई सिंबल के नाम पर और अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं शीर्ष नेतृत्व के नाम पर वो हवाई करते हैं, राजनीति करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने नहीं नाम लिया है लेकिन मैं भी नहीं नाम ले रहा हूँ, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने जो आपके चैनल पर दावा किया था कि हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, या पहले जो लोक जनशक्ति राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी थे उसका जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, मैं आपको चैनल पे इस बात को खंडन कर रहा हूँ कि वो आज तक जिला में दरभंगा जिला का कभी अध्यक्ष नहीं रहा। वो एक समय गगन भैया जिला अध्यक्ष थे, उस समय वो जिला उपाध्यक्ष था। और हम आपको एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि वही आदमी 2015 विधानसभा चुनाव में विनोद बम्फर चुनाव लड़ रहे थे लोजपा से, और उस समय उसको पार्टी का सिंबल नहीं दिया गया। अरे भाई, सिंबल ऐसे थोड़ी दिया जाता है कि आप आइएगा, आप कुर्ता पजामा पहन के सीधा आइएगा, सिंबल लेके लड़ लीजिएगा। उसको नहीं दिया गया। उन्होंने 2015 में, हम आपको दावे के साथ कर रहे हैं कि 2015 में उन्होंने, और पोखराम का एक चौधरी जी थे जो वर्तमान में मुखिया हैं, वो पार्टी के झंडा को जला करके सबके सामने में जलाया था और सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ। पार्टी को झंडा को जला करके लोजपा से वो बाहर भाग गया था। आज दावेदारी तो अभी पेश करें गौराबोराम विधानसभा से, सुन लीजिए, हम जो कर रहे हैं वो लोजपा के पार्टी के झंडा जला करके पार्टी से भाग गया था। और आज वही लोग है जिसका गौराबोराम में विधानसभा में एक जरा सी भी संगठन नहीं है, और वो दावा करते हैं। दावा किस लिए करते हैं आपको हम बता देते हैं। वो कभी पार्टी के लिए काम नहीं किया। काम हाँ वर्ष एक किया है, वर्तमान सांसद आदरणीय श्री गोपाल जी ठाकुर के पीछे पीछे रह करके वो काम किया है। लोजपा के पीछे रह करके नहीं, सांसद के पीछे पीछे करके वो काम किया है, पार्टी के काम के लिए नहीं। मुझे बताइए, वो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पार्टी के लिए उन्होंने गौराबोराम विधानसभा में क्या काम किया है, कितना संगठन उसने मजबूत किया है, कितने संगठन, कितने अध्यक्ष के उससे संपर्क है, और कितना गौराबोराम विधानसभा का अध्यक्ष उसको कहता है चुनाव लड़ने के लिए। ये उसका बेबुनियाद दावेदारी है, ऐसा दावेदारी नहीं है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व, आदरणीय चिराग पासवान जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी, ये लोग बैठ करके जो पार्टी का निर्णय लिया जाएगा, हम लोग एनडीए में हैं, वो निर्णय को दावेदारी तो राजकुमार जी आपका भी है। निश्चित एक छोटा सा कार्यकर्ता का दावेदारी रहता है। किसको शौक नहीं होता है कि हम विधानसभा चुनाव लड़े, हम पार्टी में उच्च स्तर पर जाए, और मेरा तो दावेदारी है ही। अगर ये सीट आपका बनता है एनडीए में, तो आप लड़ेंगे चुनाव। जो लोग लोजपा के कार्यकर्ता कह करके आपके चैनल पर कहा कि हम दावेदारी करते हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि वो विधानसभा चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 1200 से 1300 वोट पर ऑल आउट हो गया था। अब इस आदमी का संगठन देखिए। और मैंने पिछला बार जिला परिषद का चुनाव 7 पंचायत में लड़े थे, तो 1200-1300 वोट लाए थे। बताइए 7 पंचायत और 34 पंचायत में कितना अंतर है। तो संगठन है ही नहीं। अब दावेदारी, बिल्कुल हम दावेदारी करेंगे, शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार झा जी गौराबोराम के लोजपा रामविलास पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मधुबनी में है। उसको लेकर इन्होंने सभी अपने कार्यकर्ताओं से, अपने क्षेत्र वासियों से, मिथिलांचल वासियों से एक अपील की है कि आप लोग भी भारी संख्या में वहाँ पहुँचें और प्रधानमंत्री मोदी जी जो मिथिलांचल को सौगात देंगे। चलिए, अगले खबर में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।